हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय आपसे सेपरेट हैं और आपके पास आकर वो निगेटिव बातें करते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं या इस कनेक्शन को एंड करने की बातें करते हैं, तो आप समझो कि डीएफ के लिए खुशखबरी होती है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे खुशखबरी होती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। स्ट्रेंथ कार्ड, 8 of cups, 7 of swords, Knight of cups, 3 of cups, 5 of wands। देखिए गाइस, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे निगेटिव बातें करते हैं, आपसे सेपरेट हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आपके पास आ रहे हैं और आकर ऐसी बातें करते हैं कि इस कनेक्शन को एंड कर देते हैं, या मैं इस कनेक्शन को तोड़ना चाहता हूँ, या मैं ब्रेकअप चाहता हूँ, या आपको ब्लॉक कर दें, या किसी भी तरह की इस तरह की बातें करें जो आपको अच्छी ना लगें, तो समझो ये आपके लिए खुशखबरी है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो गाइस, जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन सेपरेट होने पर भी आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे। उनके एक्शन को देखना है, इनकी बातों को नहीं देखना, इनकी बातों पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये बंदा खुद, इसको क्लैरिटी नहीं है, ये खुद कन्फ्यूज़न में है, ये खुद भ्रम की स्थितियों में, इसको नहीं पता कि ये कब क्या कहता है। इसको इस जर्नी का बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिक माइंड का है। ये लॉजिक माइंड से डील करता है, ये अपने हार्ट से डील नहीं करता, ये अपने दिमाग से डील करता है। और जो दिमाग से डील करता है वो प्रेम की बातें नहीं कर सकता, वो सिर्फ लाभ हानि की बातें करेगा, वो गलत सही नहीं देख पाता। तो गाइज़, जो ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर आपको ब्लॉक कर दें तो इसका मतलब होता है कि ये आपकी प्रेजेंस को, आपके प्यार को सहन नहीं कर पा रहे। इनको डर लगता है कि कहीं मैं अपने डीएफ के प्यार में इस दुनिया को ना भूल जाऊं, इन कार्मिक थर्ड पार्टी को ना भूल जाऊं, मैं अपनी जिम्मेवारियों को ना भूल जाऊं। इसलिए ये आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये आपके पास रहते हैं तो ये सारी दुनिया को भुला बैठते हैं। इसलिए ये डरते हैं आपके पास आने से, आपके करीब आने से। लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं पाते, क्योंकि इनको आपकी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी चाहिए होती है। अगर ये आपसे निगेटिव बातें करते हैं, आपसे अपना कनेक्शन एंड करने के लिए बोलते हैं, तो मैंने कहा ना कि इनकी बातों पर यकीन नहीं करना है। इनके एक्शन क्या हो रखे हैं? इनके एक्शन तो आपके पास आने के हो रखे हैं। ये भले ही कुछ भी बोलें, ये भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ये खुद ही नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। देखो गाइज, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये डीएफ की सच्ची बात है, डीएफ की सच्ची बात है। एक डीएफ को मैं जानती हूँ जो अदर स्पाउस से मैरिज में थी, उसके डीएम उसकी लाइफ में आए, ठीक है। उसके डीएम अनमैरिड थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है। उसके आसपास ही घर के आए वो। कुछ टाइम बाद डिवाइन ने उन दोनों को मिलाया। फिर उन डीएम की भी कार्मिक से मैरिज हुई। अब जब कार्मिक से मैरिज हुई तो उन डीएम ने क्या सोचा, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इनको लाभ हानि समझ आता है, इनको सही गलत समझ नहीं आता। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि मैं डीएफ को अपनी लाइफ से निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरी जो कार्मिक वाइफ है, अब इनको कार्मिक का कुछ नहीं पता, डीएफ का कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी डीएफ के सामने भी इस जर्नी का राज नहीं खुला है। अभी सेपरेशन से पहले की बातें हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि अपनी कार्मिक वाइफ को ही डीएफ बना लिया जाए। तो इन्होंने डीएफ को अपनी लाइफ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। इन्होंने सारी ज्ञान की बातें भगेड़नी शुरू कर दी कि ये मनुष्य तन हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, हम पीछे की बातों को भूल के अपनी लाइफ में अलग अलग आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखो कि डीएफ पर क्या गुजर रही होगी। उसे तो दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया गया, क्योंकि अब आपको एक नया साथी मिल गया था, क्योंकि अब आपको आपकी वाइफ मिल गई थी। और जो इतने टाइम डीएफ के साथ तुमने गुजारा किया, जो 10 साल तुमने अपनी डीएफ के साथ प्रेम में उतरे, ठीक है, उसका क्या? तो इन्होंने ज्ञान बखाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इनको नहीं पता था कि मैं कार्मिक, जो इनकी वाइफ थी, क्योंकि डीएफ के हस्बैंड कार्मिक थे, तो डीएम के हस्बैंड, डीएम की वाइफ क्या होगी, वो भी कार्मिक होगी। तो इनको नहीं पता था 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये शुरू में तो 1 महीने तक खूब अपनी वाइफ के साथ ही बिजी रहे। इन्होंने बात करनी भी ज़रूरी नहीं समझी, इन्होंने डीएफ की तरफ झांकना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जब इनके लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए, ठीक है, तब इन्हें डीएफ की याद आती है। तो इस तरह के होते हैं डीएम, क्योंकि इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन एंड करने के लिए बोल रहे हैं कनेक्शन को, तो आप इनको साफ साफ बता दो, आप इनको बाहर का रास्ता दिखा दो। ना आप इनकी इंसल्ट करो, ना आप इनको, इनके लिए जी हजूरी करो, ना इनके पैर पकड़ो, ना हाथ जोड़ो, क्योंकि गाइस आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इस जर्नी की फुल क्लैरिटी तो है। लेकिन उस डीएफ को तो फुल क्लैरिटी भी नहीं थी इस जर्नी की, जब उसके डीएम की मैरिज हुई थी। और जब डीएम की मैरिज होती है तो डीएफ पर क्या गुजरती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। कितना डार्क नाइट ऑफ द सोल में डीएफ चली जाती है अपने डीएम को खोने के डर से। तो अगर आपके डीएम आपको छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, कनेक्शन एंड करने की बात कर रहे हैं, या ब्लॉक कर रहे हैं, चिंता ही नहीं किसी बात की, कोई फिक्र करनी ही नहीं है, इनको जाने दो। क्योंकि जब डीएफ इनको ये नहीं दिखाती ना कि वो इनके बिना मरी जा रही है, ये उसका क्या होगा इनके बिना, तो गाइज़ यकीन करना, इनके डीएम को ही डर लगना शुरू हो जाता है अपनी डीएफ को खोने का। और इनका आपके पास बार बार आना एनर्जी लेने का चक्कर है। ये आपके बिना नहीं रह पाते, ये आपकी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी के बिना नहीं जी सकते। तो ये किसी ना किसी बहाने से उल्टे सीधे बातें करने आते हैं आपके पास। कभी कुछ कहेंगे, फिर अपनी बात भूल जाएंगे, फिर अगली बार आएंगे फिर कुछ और कहेंगे, इनको फिर भूल जाएगा कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। ये इसी तरह करते रहते हैं जब तक ये हाई वाइब्रेशन में नहीं आते, जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती। तो आप इनकी बातों पर कभी मत जाना, और आप अपनी जर्नी में खुश रहो, आप अपनी जर्नी में अपना इनर वर्क करो, क्योंकि इनर वर्क ही वो लाइन है जो आपके डीएम और आपको एक दिन रियूनियन में लाकर खड़ा कर देगी, आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। और जब तक आपको फुल क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे, जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ोगे, तो समझ लो इनका मामला भी बिल्कुल ठप है, ये भी कभी हाई वाइब्रेशन में नहीं जा पाएंगे। और जिस दिन आप हाई वाइब्रेशन में आ गए, जिस दिन आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गए, पावरफुल बन गए, और आपके ऊपर रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता इनके जाने या ना जाने से, इनके कुछ भी ये कह रहे हैं कहने ना कहने से, तो समझ लो आप हाई वाइब्रेशन में आ गए। तो आपके डीएम के लिए अब खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, आपके डीएम को अंदर ही अंदर डर लगने लग जाता है, तो वो आपके पास बहाने ले लेकर आते रहते हैं। तो गाइज़ अब आपको आपने क्वेश्चन का, या और भी जो डीएफ्स हैं उनको डर लगता है कि हमारे डीएम ने ऐसा कर दिया, हमारे डीएम ने हमसे इस तरह की निगेटिव बातें कर दी, तो आपको अब अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।